मानते हैं वैल्यू पुट करते हैं जब आप तो वक्त लगता है, लेकिन अगर आपको जीरो ही कर दिया जाए एक वेरिएबल को और बहुत जल्दी उत्तर आ जाए तो हम वैल्यू पुटिंग भी क्यों करेंगे। यानी जो गेम ऑफ जीरो है वो वैल्यू पुटिंग से बड़ा है, उसका इम्पैक्ट बड़ा है। यानी गेम ऑफ जीरो जो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, गेम ऑफ जीरो, उसकी जो वर्थ है वो मच मच ग्रेटर देन है वैल्यू पुटिंग से। यानी वैल्यू पुटिंग बाद में, पहले ये गेम ऑफ जीरो है। तो आज की क्लास में हम ये गेम ऑफ जीरो सीखेंगे दोस्त। आज की क्लास में हम ये गेम ऑफ जीरो सीखेंगे। तैयार है आप? कल की क्लास में क्या पढ़ा था, अभी तक क्या पढ़ा है, रिवाइज करा देता हूँ। बेसिक फॉर्मूले सीख गए। ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी के स्क्वायर से ए माइनस बी का स्क्वायर घटाते हैं तो 4ab बचता है। ए प्लस बी की होल क्यूब क्या होती है, ए की क्यूब बी की क्यूब क्या होती है, ए माइनस बी की क्यूब क्या होती है, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब क्या होती है। फिर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग सीखा। उसमें हमने आपको साफ साफ बताया कि व्हेन नंबर ऑफ इक्वेशन आर लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स देन पुट एनी वैल्यू फॉर एक्स्ट्रा वेरिएबल। जब समीकरणों की संख्या चरों की संख्या से कम हो तो अतिरिक्त चरों के लिए कोई भी मान रखें। ये मैंने बताया था, बताया था या नहीं बताया था? तो अब आप कहेंगे कि हाँ जी बताया था। अब आप कहेंगे कि एक सवाल भी हमने दिया था आपको, मैं एक सवाल और ले रहा हूं जो लोगों ने डीपीपी भी नहीं किया है, कल की क्लास में भी नहीं आए थे, उसको भी ठीक करते हैं। देखिए बहुत ध्यान से देखना होगा दोस्त, बहुत ध्यान से देखना होगा, बहुत ध्यान से। एक सेकेंड। चलो, तो मैंने कहा था कि भाई जैसे हम देखते हैं कि यार ये कितनी इक्वेशन है, तो आप कहेंगे एबीसी बराबर 5, 3 वेरिएबल हैं और एक इक्वेशन है, यानी 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा है। अच्छा जीरो रख सकते हैं किसी को, तो आपने कहा जीरो तो रख ही नहीं सकते। अगर आपने सी को जीरो रखा तब ए और बी का मान निकालना तो मुश्किल हो जाएगा, ए और बी का मान कभी निकल ही नहीं पाएगा अगर आपने जीरो कर दिया तो जीरो तो इम्पॉसिबल है। जीरो क्या है दोस्त? इम्पॉसिबल है। क्या है? इम्पॉसिबल है। ठीक है, जीरो। अब कई बच्चे पूछ रहे हैं डीपीपी कहां मिलती है, पता नहीं है बच्चों को, तो बता दीजिए किस सेक्शन में मिलती है डीपीपी। जी हरिओम वर्मा, मैंने सुना ये, हरिओम वर्मा जी बस एक ही बात कहूंगा आपको, हरिओम वर्मा जी दिख मुझे इधर रहे हैं और होंगे वो इधर, कि जैसे ये वाल ना हरिओम वर्मा जी थोड़ा सा टेढ़ा हो रखा है, ये वाला देखोगे तो इसे सीधे करने की भी औकात नहीं है उसकी, इतना समझ लीजिए बस। बोलना नहीं चाहिए ज्यादा बड़ी बात, बट ये सच्चाई है, क्योंकि मैं नकली लोगों के हमेशा विरोध में रहा हूं। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इसका मतलब मैं बी और सी को अपनी मर्जी से रख सकता हूं, तो मुझे क्या रखना चाहिए? तो आपने कहा बी और सी को एक रख दीजिए, तो यहां से ए कितना आ जाएगा? 5। बी और सी को एक रख दीजिए तो ए कितना आ जाएगा? 5। अब अगर आप बी और सी को एक रख देंगे तो ए 5 आ जाएगा। तो 1/1 प्लस 5 प्लस 1, यही होगा, प्लस 1/1 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 1/1 प्लस 1/5 प्लस 1, यही आएगा जी। बी और सी एक थे और ए कितना था? 5, तो गड़बड़ हो गई एक और। ए अगर 5 था तो पहले तो इसको क्या लिख सकते हो आप? पावर माइनस में, तो आपने कहा 1/a, तो 1/a का मतलब 1/5, ये होगा। बी कितना था? 1 था। ए कितना था? 5 था। ठीक है, बी कितना था? 1। सी कितना था? 1। आपने देखा ये आ रहा है जी 1/7 प्लस 1/7 प्लस 5 ऊपर चला जाएगा 5/7, ये आ गया जी 7/7। उत्तर आ गया जी 1। ये सवाल सीजीएल प्री 2022 में पूछा गया, एक इसका करेक्ट आंसर। ये सवाल आपको मिला होगा, आपने घर पे करा भी होगा। सर मैं लॉगिन करती हूँ लेकिन पता नहीं आपकी क्लास जल्दी लॉगिन नहीं हो पाती। ऐसा मेरी क्लास में ही क्यों हो रहा है कि दोबारा बता दीजिए, धीरे धीरे बताइए।
नोट्स में जाएंगे, वहां पे एडवांस मैथ्स लिखा हुआ है, एडवांस सेक्शन लिखा हुआ है, उसके बाद अलजेब्रा वैल्यू पुटिंग करके एक फाइल पढ़ी है, वो आपने मतलब अभी तक आपने ए की क्यूब, बी की क्यूब, सी की क्यूब का फॉर्मूला तक नहीं बताया है हमें, और आप इतना बड़ा सवाल हमसे पूछ रहे हैं। और ऐसे 36 सवाल अगर आप जाके आज अपनी पीवाईक्यू की किताब खोल के देखेंगे, आज भी हमें डीपीपी देनी है, डीपीपी बनाने को बोल दीजिए। किसको बनाने को बोलेंगी? के वाले भाई को, ठीक है। और आपको ये पीडीएफ शेयर कर देनी है उसको कि इन सवालों के जैसे सवाल लेने हैं, और बिल चेक मैं चेक करूंगा, पहले मेरे पास आएगी। इन सवालों का सेम पैटर्न उठाना है, और जो क्लास में नहीं कराऊंगा वो भी, जो क्लास में करा दिए उनके जैसे सवाल, ठीक है। तो अब आप समझना मैंने ये सवाल क्यों लिया। ऐसा सवाल पेपर में अनंतों बार पूछा गया, और मैं इस सवाल का उत्तर देखते ही बता सकता हूं। 15 ए बी सी डी उत्तर होगा। आप कहेंगे यार ये कैसा मास्टर है, सवाल का उत्तर देखते ही बता देता है, हमें भी सिखा भाई कैसे होगा। तो मैं अब आपको सिखाता हूं, बड़े ध्यान से समझना। पहले तो ये बताओ कि मैं ऐसा सवाल यहां वैल्यू पुटिंग में क्यों लेके आया हूं, जबकि ये तो ए की क्यूब, बी की क्यूब, सी की क्यूब माइनस 3abc के फॉर्मूले का सवाल है। वजह समझिए। कल इवनिंग क्लास क्यों ऑफ थी? क्योंकि मैं कल बुलाया ही गया था मुझे मिलने के लिए, तो बस सब बुला ही गया था, तो फिर कैसे हो पाती क्लास। तो कल मैं ऑफिस में ही था। चलिए मैं बताता हूं, अब आप समझना मेरी बात, ध्यान से समझना, प्लीज रिक्वेस्ट रहेगी। ऐसा सवाल मैं इसलिए लेके आया हूं क्योंकि यहां पे ना आप देखेंगे तो दो इक्वेशन है और तीन वेरिएबल है, और तीन वेरिएबल है। अगर दो इक्वेशन है और तीन वेरिएबल है तो मैंने कहा था कि एक एक्स्ट्रा है, और इस एक एक्स्ट्रा को आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। यानी आपने सी को जीरो कर दिया। जब आपने सी को जीरो किया तो सवाल इतना सा रह गया कि भैया एक ही एक्स्ट्रा है, एक को ही रख सकते हैं 15, ए बी बराबर 35, फाइंड ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। तभी एक लड़का बोला कि मास्टर जी ने हमें बताया था कि जब भी कभी ए की क्यूब, बी की क्यूब पूछा जाए तो इसका एक फैक्टर ए की क्यूब, बी की क्यूब का एक फैक्टर ए प्लस बी होगा। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का एक फैक्टर ए प्लस बी होगा, ठीक है। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का एक फैक्टर ए प्लस बी होगा। ये बात सबको पता है या नहीं पता है? ठीक है, पता है। आपने देखा कि यार इसका मतलब उत्तर जो भी होगा वो 15 का फैक्टर होगा। 15 मतलब संख्या 3 से कटेगी? नहीं नहीं, एक उत्तर आ गया डी। 15 से कट रहा है 1800, क्योंकि 3 से कट रहा है। आप समझ गए? यानी आप ऐसे सवाल अगर फैक्टर बेस्ड आया तो मौखिक बता दोगे या नहीं? जबकि लोग क्या करेंगे, वो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला लगाते रह जाएंगे, और उत्तर आपके कदमों में होगा। उत्तर कहां होगा? आपके कदमों में होगा। तो बस यही सीखना है भाई, यही सीखना है दोस्त। चलिए 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 चलिए, अब मैं इसको निकालना भी बता देता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मैं आपको बता चुका हूं ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है। ए प्लस बी बाहर कॉमन ले लीजिए, और ए प्लस बी का स्क्वायर अंदर आ जाएगा, -3ab कर लीजिए। आपको मालूम है ये 15 है। ए प्लस बी का स्क्वायर 225, 225 में से 3ab यानी 105, यही होगा ना। यानी कितना बच गया? 120। 15 गुणा 120 बराबर 1800, यही उत्तर है। समझ पाए दोस्त बात? सब लोग समझ गए? पर मतलब ए प्लस बी प्लस सी का भी फैक्टर होगा। बिल्कुल सही बात है संकल्प, आपकी एकदम बात सही है, बट मैं भी वहां तक पहुंचा नहीं हूं, इसीलिए मैं उस चीज पे बात नहीं कर रहा हूं। संकल्प, मैं अभी वहां तक पहुंचा नहीं हूं, इसलिए उस चीज पे बात नहीं कर रहा हूं।
गए बराबर 0 और 3y² प्लस x² प्लस z², 2y² प्लस x² प्लस xy का मान बताना है। और आज पता है सौम्या जी बहुत सुंदर लग रही है, सीरियसली सौम्या जी, यू आर लुकिंग गोरजियस। हरे डिंग जिगा डिंग जिगा डे 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 डे। देखिए समझिएगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये, क्या होगी वैल्यू, ये आपको बताना है। समझ रहे हैं, ये आपको बताना है। बता देंगे भाई कैसे। मैं समझ गया कि यार आप अगर ये कहते हैं कि एक इक्वेशन 3 वेरिएबल 2 एक्स्ट्रा वाई जेड को अगर 0 करते हो तो x भी 0 हो जाएगा और 0 बाई 0 फॉर्म बन जाएगी। उसमें तकलीफ है कि 0/0 एक भी हो सकता है, 0 एकम 0, 0 दूनी 0, 0 तिया 0, कुछ भी हो सकता है। तो दिक्कत यहाँ पे है। अब जब दिक्कत है यहाँ पे तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमने कहा फिर जेड का वैल्यू कुछ सोचना पड़ेगा। क्या सोचे ऐसा? तो आपने कहा अगर आप जेड को 0 सोच लेते हो तब कुछ तकलीफ है क्या? तो मैंने कहा ऐसा कोई तकलीफ उस केस में तो मुझे नहीं दिख रहा है कि हम जेड को 0 मान लें तो क्या कोई तकलीफ है? तो आपने कहा नहीं। मैंने कहा वाई को 0 मान लें, आपने कहा वाई को भी मान सकते हैं। मैंने कहा वाई को मान लीजिए। वाई से देखिए फायदा क्या हो रहा है कि मैं जैसे ही वाई को 0 ले रहा हूं तो जो मेरा सवाल है वो x² प्लस z² और नीचे बच रहा है खाली x²। अब इनमें से किसी को भी मान लीजिए। तो आपने कहा अगर मैं वाई को 0 मानता हूं, जेड को तो 0 मान नहीं सकता, जेड को मैं 1 मानता हूं, तो मैंने कहा इन सब के बाद x-1 आ जाए। बोलो आएगा कि नहीं? 2 वेरिएबल मानने की मेरे पास ताकत थी, मैंने दोनों को मान ली, एक को 0 एक को 1, कैलकुलेशन आसान रहे। अब x² 1, z² 1, नीचे भी 1, ऊपर 2, उत्तर कितना आ गया 2, यही सटीक आंसर है। कई लोग क्या गलती करते हैं आपको बता रहा हूं, जो लोग सी बता रहे हैं उन्होंने क्या किया, x और z दोनों को 0 मान लिया और फिर y² से y² काट दिया और 3/2 उत्तर बता दिया। अगर आप x और z दोनों को 0 मान लेते हो तो फिर y भी तो 0 हो गया, फिर तो वो जो 3y² आप बता रहे हो वो गलत है ना, फिर तो 0/0 आ गया। नर्रू नर्रू समझते हैं हमारी बात को या नहीं? सिट 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 ला 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 ला। ये और पता नहीं वहां पे। अब बात आती है गेम ऑफ 0 की, इसको बड़ा ध्यान से समझना है। अमृता यादव कह रही है कि आप मेरी भी हेल्प कीजिए। कर देंगे अमृता आपकी हेल्प। देखिए गेम ऑफ 0 क्या है? गेम ऑफ 0, if we want to find the value of an expression and we put the one or two variable 0, then answer must be in your hand। यहाँ पे कदम होना चाहिए था। एक बच्चा पूछ रहा है पिछले सवाल में, क्या y बराबर 1 और z 0 नहीं पुट कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आप z 0 पुट कर लीजिए, मैं आपके हिसाब से कर रहा हूं। z 0 आपने बोला और y 1, तो x आ जाएगा -1। रख देते हैं ऊपर, y1 है तो 3 प्लस 1 4, नीचे 2 और ये कितना है x² प्लस 1 और ये xy कितना है -1, ये इससे कट गया, 2 दूनी 4, तो भी 2 उत्तर आ रहा है। आपको तकलीफ क्या है? मान लेते हैं आपने मान भी लिया तो तकलीफ क्या है? अक्षय
उत्तर तो फिर भी आ रहा है, ऐसा तो है नहीं कि उत्तर नहीं आ रहा है, उत्तर तो तब भी आ रहा है भाई। तो हमने कहा शून्य का खेल इतना ही है कि यदि हम किसी अभिव्यक्ति का मान ज्ञात करना चाहते हैं और हम एक या दो चर शून्य डालते हैं और उत्तर आपके हाथ में होगा ही होगा। ये आपको ऐसे बात समझ में नहीं आएगी कि गेम ऑफ जीरो का चक्कर क्या है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ गेम ऑफ जीरो का चक्कर क्या है, आप समझिए ध्यान से। आवाज सबको ठीक आ रही है? आवाज ठीक है? किसी को आवाज में दिक्कत तो नहीं है दोस्त? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको आवाज में दिक्कत है? एनी गाय जिसको आवाज में दिक्कत है किसी भी प्रकार की? सीखिए, आई मर्ज नहीं होता, ई मर्ज होता है। और मातसाब नहीं होता, मातसाब होता है, मातसाब नहीं होता, मातसाब। आपकी स्पेलिंग बहुत गलत है। चलिए, आपने देखा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s है 2s। मैंने देखिए कुछ भी अभी नहीं किया इस सवाल को करने के लिए, कुछ भी नहीं। सर मैंने अपनी जिंदगी की 3 साल बर्बाद कर दी ग्रेजुएशन के पर, उसके सिवा कुछ नहीं पढ़ा। अगर 3 साल थोड़ा भी पढ़ लेता। हाँ ये होता है, मैं तो आजकल बच्चों को ये मोटिवेट करता हूँ कि आप ग्रेजुएशन में भी पढ़ो, पढ़ाई करो। ठीक है, देखिए एस को मैंने जीरो कर दिया, एस को मैंने जीरो कर दिया। कर सकता हूं मैं एस को जीरो? आप मुझे बताओ, कर सकता हूं एस को जीरो? आपने कहा बिल्कुल कर सकता हूं। मैंने एस को जीरो किया, अभी कुछ नहीं किया क्योंकि एक इक्वेशन इतने सारे वेरिएबल, मैंने किसी एक वेरिएबल को जीरो किया। आपने कहा कर लो। मेरा सवाल क्या हो गया, माइनस ए स्क्वायर को करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर ही आएगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और उत्तर मेरे कदमों में आ गया। अब आप बताओ इससे बड़ी बात क्या होगी? इससे बड़ी बात क्या होगी कि मैंने कुछ करा ही नहीं। लोग पता है क्या करते हैं, एबीसी को दो 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 मानते हैं, कोई एक 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 मानते हैं, फिर एस को 3/2 लेते हैं। क्यों भैया? मैंने तो कुछ करा ही नहीं, मैंने एस को जीरो माना और उत्तर मेरे कदमों में आ गया। ये बड़ी बात थी, उत्तर का कदमों में आ जाना। ये बड़ी बात थी दोस्त, उत्तर का कदमों में आ जाना। मैं अगला सवाल पूछ रहा हूं बिना किसी टाइम वेस्ट के। किसी को कुछ पूछना है तो कमेंट करके बता दे भाई, जल्दी बता दे। किसी को कुछ पूछना है कमेंट करके। अभिषी प्रकाश हमारे साथ हैं, आशु, रविंदर, पिंटू, कौस्तुभ पटेल, खुशी पटेल। ये दो दो पटेल क्या कर रहे हैं एक साथ? पटेल कॉमन लो इनका, गणित का सेशन चल रहा है, मजाक नहीं चल रही।
देखो भाई, मैं ये कह रहा हूं आप कुछ मत करो, आप किसी एक को x को या a को जीरो कर लो। आपने x को जीरो किया, चलते हैं ऊपर। 1/a² माइनस 1/a² और प्लस जीरो। उत्तर कितना आ गया? जीरो। सबका जीरो आ रहा है। शिवानी कह रही है सर मेरे कमेंट शो हो रहे हैं। शिवानी आपके कमेंट शो नहीं हो रहे। आपके कमेंट अगर शो नहीं हो रहे हैं तो मैंने आपका ये कमेंट कैसे पढ़ लिया? कैसे पढ़ लिया शिवनिया मैंने आपका ये कमेंट? शिवनिया 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 रे ओ, कौन बजाए बांसुरिया रे, मेरा मंडोले मेरा तंडोले, मेरा डोले दिल का ख्याल रे ओ, कौन बजाए बांसुरिया। ये सवाल करेंगे, ये सवाल करेंगे, फटाफट से उत्तर बताएंगे। ये सवाल सन 2014 में पूछा गया था, काफी पुराना सवाल है, बट कंसेप्ट समझाने के लिए ये हमें करना पड़ेगा। देखो, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने सी को जीरो करा। मैंने सोचा बाद में सोचेंगे, क्यों? क्योंकि एक इक्वेशन थी और तीन वेरिएबल थे। एक इक्वेशन थी और तीन वेरिएबल थे, यानी दो एक्स्ट्रा थे, बट मैंने एक को ही जीरो किया, सी को। जैसे मैंने सी को जीरो किया तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ठीक है। a² प्लस एक, b² प्लस एक बराबर दो, बराबर दो। भाई लाइव क्लास कर लिया करो, ये रिकॉर्डेड का बहुत पंगा आ गया। रिकॉर्डेड देखता हूँ, रिकॉर्डेड देखता हूँ, वो फिर पेंडिंग होता जाता है, कम वक्त एसी भी नहीं चलता है यहाँ तो। चलिए आगे बढ़े। अब आप एक चीज कर सकते थे कि यहाँ पे भी वेरीफाई करके देख लेते कि ये सही है कि नहीं। जैसे इसमें सी रखते तो पहला वाला, सी को जीरो रखते तो पहला वाला एक, दूसरा वाला एक, फिर माइनस एक बराबर एक। ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी बात खत्म। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो बात खत्म। अच्छे से बात क्या करो तुम लोग, खुल के अच्छे से। क्या मतलब है और कुछ करने से? मोबाइल तो वहीं कोने में रखा है, कोई लेना देना नहीं है। इतने ढीठ पण मैंने कहीं नहीं देखा, पता है। ये सवाल बताएंगे करके।
देखो भाई, हमने यहां पे भी क्या किया, एक इक्वेशन 3 वेरिएबल थे, हमने सी को 0 पुट किया। आपने सी को 0 पुट किया, खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब आप देखो 1/1 बचा है, यानी एक उत्तर आ गया। अब क्या सी को 0 करने पे ये ऑप्शन, ये जो दिया हुआ था, ये वेरीफाई है या नहीं? होगा ही होगा। तो आपने कहा 1+1+0 = 2, जीएस वेरीफाई है, इसका मतलब सवाल का उत्तर 1 हो गया। आपको ये तरीका कैसा लग रहा है? ये जीरो वाला कैसा लग रहा है? सिर्फ कुछ नहीं कर रहे हम, सिर्फ जीरो कर रहे हैं, सिर्फ जीरो कर रहे हैं दोस्त, सिर्फ जीरो। रुको ना रुको तुम मेरी गलियों में, डोली में लाएंगे बिठा के। देखो भाई, अब हमें ये सवाल करना है, सीपीयू 2019 में है और हम चाहते हैं कि यार इस सवाल को हम किसी एक वेरिएबल को जीरो करके करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम एक्स को जीरो करेंगे तो सारे ऑप्शन लगभग सेम आ रहे हैं, लेकिन अगर हम वाई को जीरो करेंगे तो चीजें अलग हैं। तो हमने वाई को जीरो कर दिया, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, जीरो ही आ गया जी। ये तो सवाल ही गलत लग रहा है मेरे को तो। अच्छा, हमने वाई को किया है जीरो, तब तो जीरो ही आ गया, फिर सारे ऑप्शन ही जीरो आ जाएंगे। ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। कोई बात नहीं, चला लेंगे, काम चला लेंगे। किसी भी एक को करके देख लीजिए जो आपको ठीक लगता है। मान लेते हैं आपने एक्स को जीरो किया। अगर आप एक्स को जीरो कर रहे हैं तो सब कुछ खत्म हो जा रहा है, सिर्फ -y⁴ बच रहा है, बच रहा है। अब आपने एक्स को जीरो किया तो यहाँ +y⁴ बच रहा है, नहीं होगा। यहाँ पे किया एक्स को जीरो तो जीरो बच रहा है, नहीं होगा। यहाँ पे किया तो -y⁴ बच रहा है, यहाँ पे किया तो प्लस बच रहा है। एक ही ऑप्शन है, सी। सुशील, आपका डी कैसे आ रहा है? सुशील, आप कब से पागल हुए हैं? मुझे बस इतना बताइए सुशील। सुशील मुझे इतना बताइए, आप पागल कब से हुए हैं? क्या पागल होना ठीक है आपका इस घड़ी में? इस घड़ी में पागल होना आपका ठीक है क्या सुशील? अगर पुट वाई जीरो करेंगे तो ए आंसर ठीक है। अब देखो इसकी मैं कैसे बेइज्जती कर रहा हूं, अब आप खुद देखना इसकी मैं कैसे बेइज्जती कर रहा हूं, कितना झूठ बोल रहा है ये लड़का। जिंदगी में और सब्र खो देते हैं ज्यादा तो बढ़ेगा ना। कहने के बाद भी पीला फोन नहीं उठा कम वक्त। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इस सवाल में भी बच्चे के दिमाग में आता है
कि यार तीन वेरिएबल हैं, एक इक्वेशन है, तो हम ऐसा करते हैं कि यार जेड को जीरो कर लेते हैं, जेड को जीरो कर लेते हैं जेड को जीरो है नहीं, तो आपने कहा हाँ हाँ जेड को जीरो कर लेते हैं। मैंने जैसे जेड को जीरो किया, मैं सोच ही रहा था कि यार वाई को क्या मानूं, मैं सोच ही रहा था, तभी मुझे पता चला कि यार सवाल का तो उत्तर आ चुका है। तो मैंने कहा चलो घर जाके सोचेंगे क्या मानना है, अभी उत्तर टिक करते हैं एक। आप सोचो। मैं देख पा रहा हूं आदित्य तुम्हारा कमेंट, बट मैं ये कह रहा हूं मैंने जैसे ही जेड को जीरो रखा, मैं सोच ही रहा था कि एक्स या वाई में से किसका वैल्यू मानूं, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी और उत्तर कदमों में हो गया। तो ये मेन चीज है, उत्तर का कदमों में आना। समझ रहे हो, उत्तर का कदम 22 में है, उत्तर बता सकते हो फटाफट से। बाहर में जान दो आर डब्ल्यू फार डब्ल्यू। कोशिश तो यही है गुड्डू की सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए, बिल्कुल। और अब तो मैं सोच रहा हूं कि आपके बैच में प्रैक्टिस क्लास भी लगाई जाएंगी। कैसे लगाई जाएंगी बता देता हूं। जैसे आपके बैच में टिग्नोमेट्री हो गई, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, जो लोग अभी इस संकल्प में आए उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो लोग इससे पहले वाले संकल्प में थे उनकी टिग्नोमेट्री हो गई या नहीं हुई, हुई है, तो उनकी टिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस क्लास भी बीच बीच में लगेंगी। ये कह रहा है एक्स की याद आने पर प्लीज सैड हो जाता हूँ, बताइए। देखिए कुछ नहीं बच्चों को, सर मैंने आपका वीओडी कंप्लीट कर लिया है, आप क्या करूं प्रतीक, ये बहुत बड़ी बात है अगर आपने वीओडी कंप्लीट कर लिया है। प्रतीक जैसे लोग ही जीवन में कुछ करते हैं जो वीओडी से लेकर के हर चीज कंप्लीट करके रखते हैं। ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है इस तरीके की चीजें करना। हम्म, 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 देखिए अब आप बताइए, एक इक्वेशन तीन वेरिएबल, आपने इसको जीरो रखा, कोई फर्क पड़ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है नहीं आ रही। आपने बी को जीरो रखा, कोई दिक्कत आ रही है नहीं आ रही। आपने ए को जीरो रखा, कोई दिक्कत आ रही है नहीं आ रही, आ ही नहीं रही कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही। मैंने सबको जीरो रख दिया। और आपको पता होगा किसी भी चीज की पावर जीरो करने पे एक आता है। जब एक आता है तो ये एक बटे एक प्लस एक प्लस एक, एक बटे एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक बटे एक प्लस एक, यानी एक बटे तीन को तीन से गुणा कर दिया बराबर एक। ये उत्तर है, ये उत्तर है।
आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सही बीज गणितीय व्यंजक का चयन कीजिए। ये सवाल सीजीएल प्री 2022 में है और आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये देखना है कि मैं किस एक कम वक्त वेरिएबल को जीरो कर लूं कि उत्तर मेरे कदमों में हो। बस ये देखना है आपको कि किस एक वेरिएबल को मैं जीरो कर लूं कि उत्तर मेरे कदमों में हो। जानम देख लो मिट गई दूरियां। लेकिन पता है अब क्या है, अब गाना पता है कौन सा आना चाहिए? जानम देख लो बढ़ गई दूरियां। लेकिन फिर इसमें ये दिक्कत आ जाएगी कि फिर जानम कैसे होगी? वो जब दूरियां बढ़ गई तो जानम तो होगी नहीं, फिर वहां और कुछ लगाना पड़ेगा। सोनम देख लो बढ़ गई दूरियां, मैं यहाँ हूं यहाँ, तू वहां है वहां। इस पे मैं आज ही लिखता हूँ एक अच्छा गाना और फिर इसको गब्बाएंगे इससे, आदित्य के बाप से। कौन है, क्या नाम है इसका? उदित से। देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने क्या किया, हमने कहा कि यार v को जीरो कर लेते हैं। b को जीरो कुछ भी कर सकते थे, हमने b को जीरो किया। पहले हमने b को जीरो करने के लिए सोचा तो हमें पता चला ये जीरो, ये माइनस a प्लस वन आ रहा है और ये भी माइनस a प्लस वन आ रहा है, यानी पहली वाली हो सकती है। फिर मैंने b को जीरो किया तो यहाँ a प्लस वन आ रहा है और यहाँ पे वन माइनस a आ रहा है, नहीं होगा। b को जीरो किया तो माइनस a प्लस वन आ रहा है और ये a माइनस वन आ रहा है, नहीं होगा। ठीक है, हमारी टीम तो इतनी गजब है, मैं मान नहीं सकता। देख रहे हो ये लोग मुझे जूस लाए। आप देखना जरा, ये गिलास है, जग है, जग में इतना गन्ने का जूस अगर एक आदमी पी ले तो वो जिंदा तो नहीं रह पाएगा। ये गुलदस्ता है, ये गुलदस्ता के लिए लाया था मैं, जिसको तुम गिलास समझ के जूस ले आए हो, तुम्हारी भैंस को भोपाल ले जाओ। क्या आदमी है, ऐसे ऐसे करके ऐसे। मुझे ऐसे ऐसे वाले बंदे बिल्कुल पसंद नहीं आते। क्यों करते हैं पता नहीं। ऐसे शादी हो गई, दो बच्चे, बी जीरो, आपने कहा बी जीरो कर देते हैं। ये रहा बी जीरो करने पे ये भी नहीं आ रहा, यानी सोचिए बी जीरो करने पे एकमात्र ऑप्शन ए आ रहा है। जी प्रतीक तिवारी जी, बताओ कोई दिक्कत है सवाल के अंदर तो बोलो भाई। अगर कोई विशाल भाई, एक जैसे सवाल हैं, बार बार रिपीट करने के लिए मत बोलिए प्लीज। जाएंगे तो अमन देते तो ये आसान होता उनको, बिल्कुल। क्या दिक्कत हो गई इसमें? कितने सारे लोग हैं जिन्होंने निकाल दिया सवाल, देखो। सी को एक्स बाई है तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सत्य है कि a प्लस बी बराबर 2c when which of the following expression is true? Which of the following expressions is true? मान लीजिए a प्लस बी बराबर 2c, तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सत्य है? कोशिश करिए। सर अल्फाबेट कंफ्यूज कर देते हैं। प्राइमरी से आप सर गमला हटा दीजिए। हरिओम वर्मा जी, हरिओम वर्मा जी, आपने जो ये फोटो खींची है रात में अपने चेहरे पे फ्लैश लाइट जलवा के, जम गए आप। वो तो आपको काली काली जुल्फों की दाढ़ियों ने घेरा है। देखिए ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं आप कुछ मत करो, बस बी को जीरो कर दो। अगर आपने बी को जीरो किया तो ए बराबर 2c आ रहा है। अगर मैं पहले वाले में बी को जीरो कर रहा हूं
तो a बराबर -2c आएगा, गलत है। अगर मैं b को 0 कर रहा हूं तो यहां पे भी a बराबर -2c आ रहा है। अगर मैं b बराबर 0 कर रहा हूं तो यहाँ पे a बराबर 2c आ रहा है। ये उत्तर हो सकता है अगर कोई चौथा ऑप्शन भी ऐसा नहीं आया। आपने b को 0 किया तो यहाँ पे a बराबर c आ रहा है, ये भी उत्तर नहीं है क्योंकि b को 0 करने पे a बराबर 2c आना चाहिए। b को 0 करने पे a बराबर 2c आना चाहिए, 2c। तुसी 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 तुसी। बराबर 2a आ रहा है, दूसरे में b बराबर -2 है, तीसरे में फिर अगर आप c को 0 करते हैं तो मुश्किल है। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम a को 0 करते हैं। अगर हम a को 0 करते हैं तो b बराबर -3c, b बराबर c, फिर b बराबर 3c, फिर फंस गए। मैंने कहा ऐसा करो b को ही 0 कर लो, तो 2a बराबर 3c, 2a बराबर 3c, फंस गए। कोई बात नहीं, अब एक एक करके करते हैं। मैंने पहले c को ही 0 किया, समझ, c को मैंने 0 किया तो ये c 0, ये खत्म। b की क्यूब बराबर -8a की क्यूब यानी b बराबर -2a। ठीक है, c को 0 किया मैंने, ये गलत, ये हो सकता है, ये गलत, ये सही हो सकता है। यानी ये दो चीजें आ गई मेरे पास जब मैंने c को 0 किया। कोई बात नहीं, अगर मैंने c को 0 किया है, अब मैंने फटाफट से तुरंत लगे हाथ b को 0 कर लिया। जब मैंने b को 0 किया तो पता चला कि 8a की क्यूब बराबर -27c की क्यूब यानी 2a बराबर -3c। आप कह रहे हैं कि जी 2a बराबर -3c एक ही ऑप्शन में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें प्लस आ रहा है, ये गलत है। यानी डी इज द करेक्ट आंसर। डी क्या आ रहा है जी? करेक्ट आंसर। तो ये वैल्यू पुटिंग का तरीका होता है, इस तरीके से हम वैल्यू पुटिंग करते हैं। यही अंदाज वैल्यू पुटिंग का है। अब आपको कोई डाउट है तो बता दीजिए कि जी मेरे को डाउट है। सौम्य मैम आप बता दीजिए। आपको तो नॉलेज है, नॉलेज के साथ साथ आपके अंदर पावर है, शक्तियां हैं आपके अंदर काम करने की। सर वैल्यू पुटिंग थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए भाई। कल की क्लास देखिए, आज की क्लास देखिए, ना ज्यादा समझ में आए तो फिर और कुछ भी देखिए, ठीक है? देखना पड़ेगा, बिना देखे कुछ नहीं होगा, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये सवाल थोड़े मुश्किल सवालों में आते हैं और ये हर बच्चे से नहीं हो पाते। तो अब थोड़े से मुश्किल सवाल करते हैं क्योंकि सरल सरल सवाल आपने काफी सारे जान लिए। अब बारी थोड़े मुश्किल सवालों की। अब बारी थोड़े मुश्किल सवालों की। बताइए ऋचा जी, वक्त हमारे पास अभी 10 मिनट बचे हैं, कोशिश करिए। गुरुदेव सुनो, हमको कुछ भी ज्यादा पल्ले नहीं पड़ता, सेटिंग के चक्कर में सब भूल जाता हूं और रात में बहुत बात करती है। तो बेटा जीवन में एक ही चीज हासिल हो पाती है, या तो अपनी लाइफ सेट कर लो या उस सेटिंग के चक्कर में अपनी जिंदगी की सारी सेटिंगें खराब कर लो, वो तुम्हारे ऊपर है। देखिए
अब इस सवाल में क्या है कि दो इक्वेशन है, ध्यान से सुनना होगा, दो इक्वेशन है इस सवाल में और तीन वेरिएबल है। इस सवाल में दो इक्वेशन है और तीन वेरिएबल है। समझना बात को, इस सवाल में दो इक्वेशन है और तीन वेरिएबल है या नहीं? तो आपको पता है, कोई दो राय नहीं है उसमें, एक एक्स्ट्रा है। कोई भी अपनी मर्जी से, पूरी इक्वेशन सिमेट्रिक है, मैंने सी को जीरो मान लिया। सी को जीरो माना तो सवाल कितना रह गया, ए प्लस बी बराबर जीरो। सी को जीरो मानूंगा ये खत्म हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा जी ए स्क्वायर बटे, ऐसे लिख दूं इसको ए प्लस बी, ताकि आपको भी समझा पाऊं, 2a प्लस बी को, प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2b। सी जीरो किया बराबर 4। यहां तक सही है। मैंने जब सी को जीरो किया, ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, बी स्क्वायर अपॉन 2b, मैंने कहा कि ए प्लस बी तो जीरो है, तो इसको तो मैं जीरो कर दूंगा, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा ए, और ये बी स्क्वायर से बी कटेगा, बी बाई 2 बराबर 4 आ रहा है। 4 आ रहा है। अब मुझे ए और बी की डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है, मैंने इसमें से इसको घटा दिया, घटाऊंगा तो ए से ए कट जाएगा गुरु, बी में से बी बाई 2 जाएगा, खाली बी बाई 2, जीरो में से 4 जाएगा, -4, बी आ गया -8, और बी -8 आ गया तो ए आ गया +8। सबकी वैल्यू आ गई है मेरे पास, हर एक की वैल्यू आ गई। जैसे ही मैंने सी को जीरो माना तो सबकी वैल्यू आ गई मेरे पास। अब मैंने कहा सी को जीरो मान रहा हूं, तो ये कितना है, बी स्क्वायर, और फिर से समझना देखना कि मैं ए प्लस बी को यहां भी जीरो करके छोटा बना रहा हूं, खाली ए बचेगा, और सी स्क्वायर तो जीरो खत्म ही हो जाएगा, और ये खाली इतना मुझे निकालना है। अब बी स्क्वायर कितना है, आपने कहा 64, ए कितना है 8, ए कितना है 8, 8 8 64, 8 और 8 16। ये मुश्किल सवालों में आते हैं सब, ये सवाल मेरे भाई मुश्किल सवालों में आते हैं, ये लल्लू नहीं है, ये आसान नहीं है, ये लल्लू नहीं है, ये आसान नहीं है। बोलो भाई। अच्छा सवाल था, मगर ये मैं हट जाता हूं, हट हट जाता हूं रे, हट हट। लेवल सबके निकलेंगे, मगर उसके जो खड़ा रहेगा, ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि लेवल सबके निकलेंगे, मगर उसके जो खड़ा रहेगा। देखिए भाई, किसी एक को तो जीरो करना पड़ेगा। मैंने कहा अगर हम
हेलो, अब जा रही है? माइक बंद हो गया था दोस्त, दोबारा बता रहा हूं। मैंने कहा ये CGL 2024 का सवाल है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पूछ रहा है। मैंने बी को 0 कर दिया, और जब मैंने बी को 0 किया, जब मैंने बी को 0 किया दोस्त, जब मैंने बी को 0 किया, इसका मतलब हो गया ए स्क्वायर निकालना है बस, और बी को 0 करने का मतलब हो गया ए बराबर माइनस सी। ए बराबर माइनस सी करने का मतलब हो गया कि ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, और एक ही ऑप्शन में था ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। मैंने उत्तर निकाल के थोपड़े पे मार दिया। मैंने खाना अगर मुझे देखना होगा अपॉन ए प्लस बी बराबर -3, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। दो इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, कैसे निपटे? आपने कहा जी सी को 0 कर लो। मैंने कहा ठीक है, कर लेता हूं सी को 0। अगर मैंने सी को 0 कर लिया तो खत्म हो गया। आपसे क्या पूछ रहा है सवाल में? सिर्फ ए बी की वैल्यू पूछ रहा है। दो इक्वेशन है, अगर मैं सी को 0 करूंगा तो यहां से आएगा ए बाई बी, ध्यान से सुनना, प्लस बी बाई ए बराबर -3। यहां से आपने कहा ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, ये आएगा यहां से। मैंने इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर -3ab, 3 आएगा पहले तो। यानी मैं अगर यहां से ए बी की वैल्यू निकालूं तो आप कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे -3। ये कह सकते हैं कि नहीं? बताओ, ये कह सकते हो आप या नहीं? अब आपसे तो ए बी ही पूछ रहा है, मैं ए बी को इधर लेके गया और 3 को इधर ले आया। आपने कहा कि जी हम ए स्क्वायर की जगह 2b स्क्वायर रख सकते हैं यहां से, तो ये हो गया 3b स्क्वायर बटे 3 माइनस का 3 से 3 कट गया, वैल्यू कितनी आ गई? -b स्क्वायर। ऑप्शन में है डी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे होते हैं मुश्किल सवाल, आसान नहीं होता कुछ भी इस जिंदगी में करना। सबको मुश्किलें आई हैं जब भी किसी ने कुछ किया है। में भी सर साउंड नहीं था। i बराबर 1 ले लो तो a 2 आ जाएगा, b 0 आ जाएगा, c 1 आ जाएगा। तो 4 + 0 + 1 + 4 कितना हो गया? 9। अब 9 केवल एक ही ऑप्शन में फंस रहा था। पहले वाले में x y को 1 1 रखोगे, 2 + 2 4 - 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। कुछ एक सवाल होमवर्क में दे रहा हूं, जो बची हुई सीट है वो आपको डीपीपी के फॉर्म में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।